संडे को बोलते हो मैं क्लास कब था, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो भूल गया। मैम कॉल कर दिया करो, वो फर्स्ट संडे था, उसमें क्या हमने डेली क्लास। नहीं नहीं, कॉल में नहीं करूंगी, मैं घर आके तुम्हें ले जाऊंगी सेशन में, ठीक है? चिंता मत मैम करो, वो मैं तुम्हारे आपको ही घर पता है आऊंगी। एकदम मैं कह तुम्हारे दिए। घर आके थोड़ा बैठ के कहूंगी दीपक घर चलो, आओगे? मेरी गाड़ी तैयार है, चलो, ऐसा बोलूंगी, ठीक है? मैम थैंक यू। ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैम ऐसे तो फिर मैं सीख ही जाऊंगा, आपका ये आशीर्वाद मेरे पे रहा। हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ओके मैम। सीखना, सीखना पड़ेगा, और वो भी खेल खेल कर, जबरदस्ती नहीं, दिल से सिखाएंगे हम, क्योंकि हम दिल का काम करते हैं, जबरदस्ती का काम हमारे पास नहीं है। ओके, सो कम टू द पॉइंट। बिल्कुल मैम। अच्छा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने से पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो फॉर्म्स है उसको थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। Before starting the present perfect, we want to discuss present simple, because in present simple Deepak was not there, so I want we should go equally. So in present simple I am writing in the call messages. All of you say हेलो। hello. Karan, what happened? Your mic is not working properly, you have written here. Is it now? Still now it's doing like that. Hello Karan, what happened? You are not talking to me. No ma'am. Okay, are you okay? No ma'am, no ma'am. You are not I'm okay. still You are not okay. nothing. Are Karan, Yes ma'am. are you okay? No ma'am, I'm okay. Okay, okay. So present simple, Yes ma'am. what is the present simple? Present, wait. Present simple. Deepak, specially for you, I am repeating this one. You just see this very carefully. Because if I am taking one topic 10 or 15 days, that will be not good. Okay That ma'am. will be not fair. Present simple tense में क्या होता है? जो सिर्फ इज का ये होता है, इज नहीं तो एम आर, ये होता है अगर मेन वर्ब ना रहा तो, मेन वर्ब नहीं हुआ तो। अगर मेन वर्ब होता है, जो भी वर्ब होगा, एनी वर्ब विल बी ओनली simple, that means main verb will be in present form, any verb will be present form. जैसे जैसे मैंने मैंने नहीं, मैंने नहीं होगा प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में। मैं अभी खेलता हूँ, मैं अभी खेलता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं का जो अभी खेलता जो है, यहाँ पे वर्ब कौन सा है? खेलता, खेलने को कहते हैं यहाँ पे वर्ब। तो खेलता हूँ ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में, खेलना मतलब टू प्ले, तो इसको क्या कहेंगे हम? आई प्ले नाउ, आई प्ले नाउ। मैं अभी खेलता हूँ। सो खेलने को, खेलता हूँ जो है वो मेन वर्ब है, और आई प्ले नाउ यही हो जाता है आप लोगों का आंसर। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब को हिलाना डुलाना कुछ भी नहीं है, वर्ब जैसा है वैसा ही बैठ जाता है, उसमें उसमें कुछ भी नहीं, और कुछ कोई कारसाजी नहीं करनी होती। ओके ओके, everybody understood? Deepak understood? Okay ma'am. So Okay ma'am. we have started
प्रेजेंट Yes, ma'am. सिंपल Yes, फॉर्म। got it, ma'am. हाँ, तो दीपक आप बोलो प्रेजेंट सिंपल में क्या आपने अभी तक सीखा है। ओके, नो नीड टू दीपक, फर्स्ट आई वांट टू नो अबाउट प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, दैट इज फ्रॉम हर्षित। प्लीज टेल मी समथिंग, हर्षित। Ma'am, we will do in present simple tense. If ma'am there is no helping verb, we will use is a mark. And if there is verb in the sentence and we don't use helping verb, and we write only simple sentence. For example, just like that ma'am, मैं अभी पढ़ता हूँ. So it ma'am in the sentence ma'am पढ़ना read is ma'am helping. Read is always verb. That's why in the sentence is MR will be not used, and the sentence in present simple tense I read now. very good. So present simple tense, it is the present simple tense. So now I will say a bit about past simple. In the past simple, only verb is to be In the past. Verb is to be in the past. Second form. Yeah, is to be in past form. Past form. Deepak, you everything you understand now, please. If you have any question, please ask me, so that we go forward equally. No, ma'am. I have no question. ओके। सो मैं अभी खेलता हूँ, अगर इसको हमें पास्ट फॉर्म में बनाना है तो यहाँ पे हिंदी होगा। व्हाट इज विल बी द हिंदी ऑफ दिस वन, शिखा? I was play. नहीं डियर, लेट मी एक्सप्लेन, देन आई विल आस्क यू। मैं अभी खेलता हूँ, व्हाट विल बी द हिंदी? हाँ मैम आई। यस मैम मैं अभी कैसे होगा मैम, मैं खेलता हूँ होगा ना। अरे बाप रे, पास्ट सिंपल में इसका सेंटेंस क्या होगा हिंदी? मैं खेलता था। मैम आई प्लेड। अरे बाप रे, हिंदी बोलना है। तुम कहाँ हो? ओह सॉरी मैम, सॉरी मैम, आई वाज टेलिंग इन इंग्लिश। मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है तुम पठान फिल्म देख रही हो और सेशन भी ले रही हो, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? I want to confirm one thing from. Yeah. Ma'am, I want to confirm one thing from. Ma'am, are you a fan of Shahrukh Khan? Yeah, I love him so much. Yeah, really. I love him so much. He's really, when he comes in film industry, my God, his film really gets blockbuster. That's why. Okay, so that's the thing. Ma'am, I am also fan. Yeah, thank you. Handshake. Yeah. So मैं अभी खेलता हूँ. It is present simple tense. So what will be the past simple? मैं खेलता था. मैं खेलता था. That is past simple. तो इसका क्या होगा? I play जो है वो play है, वो क्या हो जाएगा? past form में played हो जाएगा. I played. दीपक, any question? आपको कुछ पूछना है यहाँ पे? हेलो दीपक. नो मैम, दैट्स मैम इसमें उसके सब्जेक्ट के संग सेकंड फॉर्म यूज होती है मैम, थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें? नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म यूज होता है, और वो भी अगर पास्ट सिंपल हुआ तो सेकंड फॉर्म. ओके मैम, इसके मैम पता कैसे पड़ेगा क्या होता है? खेलता था, खेलता हूँ. खेलता था जब सेंटेंस में होगा, मतलब जो गुजर गया, जो काम हो गया है उसको कहते हैं हम पास्ट. मैम मैं ये नहीं पूछ रहा मैम, ये नहीं पूछ रहा गुजर गया मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे इसके वो मैं कैसे पहचानूंगा? जैसे ता है, ता था, ती थी, ते थे, ये आएगा मैम?
हाँ, ये आएगा जरूर। खेलता था बोलने से तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये कैसे सेंटेंस कैसे नहीं सेंटेंस दिया जाएगा, तुम्हें बहुत सारे सेंटेंस दिया जाएगा। जैसे तुम अभी सेशन ले रहे हो, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और जब ये सेशन ओवर हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा, तो सेशन लेना मतलब वी टुक सेशन, दैट वन, दिस इज द थिंग। जो अभी नहीं हो रहा है, पिछले मतलब हो गया था, उसका कंप्लीट हो गया है, ओके तो उसे कहते हैं हम था। और जो अभी हो रहा है उसको कहते हैं पहचाने कैसे, मतलब इससे सेंटेंस वो सेंटेंस करते करते आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो सेंटेंस, मुझे कोई सेंटेंस दिया, हाँ वो सेंटेंस करने से, ट्रांसलेशन करने से इसकी वो आपको भी तो होगी आएगा। ना कुछ मैम, देख के पहचान। हाँ, देख के पहचानोगे, सेंटेंस देने से ना पहचानोगे, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ओके, आपको सेंटेंस दिया जाएगा तभी आप समझोगे। ओके मैम। और अभी फ्यूचर बता देते हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, मेरा करण बोलेगा, करण क्या बोलना है, बोलो। मैम मैं खेलूंगा। वेरी गुड बॉय, खेलूंगा। शायद मैम मैं खेलूंगा। हाँ, मैं खेलूंगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और चीज जुड़ जाएगी। दीपक थोड़ा इससे अच्छी देखना, आई विल प्ले। यहाँ पे विल जो है, विल और शेल आ जाएगा फ्यूचर सिंपल में, और वर्ब जो मेन वर्ब जो है खेलना, प्ले जो है उस वो सेम टू सेम रहेगा, मतलब उसका कोई सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, और सिर्फ आई के सामने विल और शेल आपको यूज करना होगा। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। ओके मैम। ठीक है, तो यही है। आप मतलब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। कौन रे गाड़ी चला रहा है यहाँ पे, बहुत जोरों की हवा चल रही है, तो या फैन चला लिया, ऑफ भी कर दिया, कौन है? अच्छा छोड़ो, मैम शिखा। ये शिखा ना, ये तो गई, ये तो ठीक। अच्छा ठीक है। कोई शरारती कर रहा है आपसे, मैं जानती हूँ। अच्छा ठीक है, तो हम अभी आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे आए, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट पे। टेंस है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट पे हम आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट पे आने से पहले हम इसको थोड़ा, आप वहाँ यहाँ पे आप देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट में आज आ गए हैं। तो इसको, इसमें क्या है, मैं ये आपको एक सेंटेंस समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है शम्मी ने नहाया है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ पहले। आप लोग अच्छी तरह से देखो, ताकि जब आपको पता चले, जब मैं बोलूँ कि आपको भी समझाना है मुझे, तो आप लोग मुझे समझा सको। ठीक है, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से 1-2 मिनट देखोगे तो जिंदगी भर देखना नहीं पड़ेगा। नहाया, नहाया है, तो यहाँ पे देखो शम्मी ने नहाया है, तो शम्मी ने जो नहाया है शायद 1 घंटा पहले नहाया है या 2 घंटा पहले, मतलब शम्मी ने जो नहाया है ना, वो जो काम उसने किया है, मतलब ऑलरेडी वो काम कर चुकी है। तो वो जो काम कर चुकी है वो उसने आज ही किया है। जो उसका काम जो है, नहाना मतलब यहाँ पे एक वर्ब है। ओके, यहाँ पे एक वर्ब है, और वर्ब मतलब काम करना, कोई काम करता है ना, कोई बॉडी अगर आप हिलाते हो, मूव करते हो, उसी को तो हम काम कहते हैं। तो नहाया है, इसका मतलब उसने कोई काम किया है। तो ये काम को क्या कहते हैं, नहाना, मतलब टेकिंग बथ। टेक बथ, नहाने को कहते हैं टेकिंग, टू टेक बथ, टू टेक बथ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तो अच्छा होगा, टू टेक बथ। बथ जो है वो नाउन है, इसलिए इसके आगे हमको
टेक लगाना पड़ा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो हमें क्या है, शम्मी ने नहाया है। तो शम्मी ने जो नहाया है, उसके नहाने का जो काम है वो आज ही खत्म हुआ। आज ही जो काम खत्म हो गया है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। अच्छी तरह से समझो, आज ही के दिन जो जो काम आपने कर लिया है मतलब फिनिश हो गया है, उसी को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहोगे। आज के दिन, जैसे आज के दिन आप ऑफिस गए, आज के दिन आपने खेले हैं, तो आज के दिन आपने जो जो काम कर लिए हैं, मतलब मतलब काम आपने पूरे कर लिए हैं, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट मतलब आज, प्रेजेंट मतलब आज के लिए, आज का दिन। और इसको क्या करेंगे हम अभी, इसे कैसे हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे शम्मी, शम्मी जो है, शम्मी तो शम्मी ही, मतलब ये जो नाम है वो नाम ही रहेगा। शम्मी अभी नहाया है, तो शम्मी जो है एक लड़का है या लड़की है, कोई भी है, तो उसमें हम क्या रहेंगे, हैज टेकन बर्थ। यही आंसर है। शम्मी हैज टेकन बर्थ। बर्थ मतलब नहाना, और बर्थ जो है वो नाउन है, तो नाउन को तो हम डायरेक्टली वर्ब नहीं बना सकते, तो हमें कोई और एक वर्ब लेना होगा। तो हमने टेक वर्ब लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो आज के इसने किया, यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, आप लोगों को हैज और नहीं तो आपको हैव लगाना होता है। इसके बाद जो वर्ब है, वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म, उसका जो है वो थर्ड फॉर्म आ जाता है। थर्ड फॉर्म आ जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और आपको नहीं तो हैज लगाना पड़ेगा, नहीं तो हैव। अगर दे हो जाता, दे मतलब वे, दे, आई, यू, तो उसमें हैव हो जाता। पर शम्मी जो है एक इंसान, एक ही इंसान है, तो उसको, इसके लिए हमने लगाया है हैज। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, you have to use only has or have, and you have to use the main verb in third form. Did you get every point of how to make present perfect? Did you get? No, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah. Do you have any question, Deepak? Yeah, ma'am. If you have any question, please ask me. No, ma'am. No, I no any question, ma'am. Thank you so much. So this is the form, that means in present perfect tense में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ has या have लगाना है, और verb जो है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे मैं और एक बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सीखा, आप मुझे इंग्लिश में सब कुछ बता के दो कैसे क्या होता है, और इसको ट्रांसलेशन भी आप मुझे करके दो। इसके बाद नेक्स्ट वाला हर्षित कहेंगे, दूसरा करण कहेंगे, और इसके बाद जो है वो दीपक कहेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे करो। तो पहले सीखा, स्टार्ट करो कि कैसे समझाया जाता है और इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। प्लीज स्टार्ट देयर।